गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे भाई की हाल चाल जी। वधिया हो सारे, तंदुरुस्त हो, फैमिली वधिया एकदम। चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए जी। तो मेरी फर्स्ट वीडियो अपने नई यूट्यूब चैनल में मैं पहली वीडियो डालने जा रहा हूँ जिसका नाम है टैक्स दरबार विद वीजी। आपने इस चैनल को ना बस पकड़ के रखना है अब। मतलब अगर आप चाहते हो कि मुझे टैक्स में काम करना है, सर मेरी लाइन तो टैक्स की है ही नहीं ना सर, मैं सीएस कर रहा हूँ। इधर आओ नालायक को, तुम्हारी लाइन टैक्स की नहीं है। पहले तो ये सोच बाहर निकालो। क्या तो हमारी लाइन है, हम भी टैक्स कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हमें टैक्स करना है, हमें मजा आता है। ये कहा करो, ये मत कहा करो हमारी लाइन टैक्स की नहीं है। और पहली बात, ये चैनल आपके परिवार वालों के लिए भी है। मैं सही बता रहा हूँ सर, मेरी फैमिली के जितने बच्चे हैं उनके मम्मी पापा भाई बहन, जिसको भी टैक्स में इंटरेस्ट हो, जो प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ बातें सीखना चाहता हो, छोटी छोटी टर्म्स, रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, कौन कौन से पर्टिकुलर्स होते हैं, कौन कौन से फॉर्म नंबर होते हैं, जीएसटी की छोटी मोटी प्रैक्टिकल बातें, और कुछ ऐसे टर्म्स जो प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी कंफ्यूज करते हैं ना, वो सारी टर्म्स जो होंगी मैं इस वीडियो पर लेके आऊँगा, इस चैनल के ऊपर लेके आऊँगा जी। ठीक है जी। बट मैं ये पहली वीडियो अपने दोनों चैनल पे डालने जा रहा हूँ। मैं इस चैनल पे क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे भी उस पर कनेक्टेड नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से दोबारा बताना चाहता हूँ कि मैंने एक नया चैनल ओपन किया जो मैंने अपने बर्थडे के दिन अनाउंस किया था, टैक्स दरबार विद वीजी के नाम से। और उसमें सारी प्रैक्टिकल वीडियोस आएंगी, मतलब जो रिवीजन क्लास होंगी वो तो सारी आपकी इस चैनल के ऊपर आएंगी। बट अगर प्रैक्टिकल लाइफ में बातें सीखनी है टैक्सेशन की, अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो फिर आपको वो चैनल के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है जी। बस एक दो वीडियोस मैं यहाँ पे डालूंगा, बाकी जो वीडियोस होंगी वो सारी की सारी उसी चैनल के ऊपर आएंगी जो प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई होंगी। अच्छा है, पापा को भी हो, मम्मी को भी हो, मामा मामी चाचा चाची सबको भेज देना। अगर आपके घर में कोई प्रोफेशनल है या टैक्सेशन के बारे में थोड़ी बहुत अगर नॉलेज लेना चाहता है प्रैक्टिकल लाइफ में, कई बार पापा कंफ्यूज होते हैं ना कि बेटे ये बिल में क्या लिखा हुआ है, तो वो सारी कंफ्यूजन ना आपका भाई अब दूर करेगा जी। मैं ये लगा लो कि बस मैंने एक चीज़ उठाई है अपने बर्थडे के ऊपर कि अपनी फैमिली के, आपके फैमिली के मेंबर जो भी होंगे, छोटी छोटी बातें वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब सुनो ध्यान से, आज की वीडियो में जो मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ दैट इज सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स में क्या फ़र्क है। इवन मैंने क्लास में रेगुलर बैच के अंदर बताया हुआ है, बट फिर भी अगर आपको बताओ उसकी नई गाइडलाइंस आ चुकी हैं। तो मुझे नहीं पता कि आपको सर्विस चार्ज की नई गाइडलाइंस पता है या नहीं पता। अगर पता है तो अच्छी बात है, दोबारा सुन लो। नहीं ही पता तो आपको ये पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा मुद्दा सर्विस चार्ज है। मतलब कहीं पर भी आज हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं, उस बिल में सर्विस चार्ज लगा हुआ है। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ, किसी होटल में खाना खाने के लिए जाओ, भाई साहब बिल में जीएसटी भी है, सर्विस चार्ज भी है। अब जीएसटी समझ में आता है, बट सर्विस चार्ज का मतलब क्या है। अब पापा कहते हैं बेटे जो वीडियो सर डाल रहे हैं तो सर्विस चार्ज का मतलब तो सर्विस टैक्स होता है ना, वो तो देना जरूरी होता है। पापा नहीं, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ छोटी छोटी बातें, आपको ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि आज के बाद कभी भी अगर हम होटल में खाना खाने के लिए जा रहे हैं या कभी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहे हैं तो सर्विस चार्ज देना मैंडेटरी नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात नई गाइडलाइंस में इन्होंने इशू कर दी है। उस नई गाइडलाइंस में इन्होंने 5 बातें बताई हैं और वो 5 बातें मेरी पूरी फैमिली के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले नई गाइडलाइंस इशू किसने की हैं, कौन सी अथॉरिटी ने इशू की हैं जी। ठीक है। और ये अथॉरिटी क्यों बनाई गई, पहले वो छोटी मोटी बातें वो डिस्कस करेंगे। फिर उस गाइडलाइंस में कौन कौन सी मेन बातें हैं उसको डिस्कस करेंगे। देन फिर अगर मान लो उसके बाद भी अगर सर्विस चार्ज हमारे बिल में लग रहा है तो हम कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और जब सर्विस चार्ज की नई गाइडलाइंस आई तो रेस्टोरेंट वालों के व्यूज़ क्या थे, उन्होंने क्या कहा कि मतलब जब ये गाइडलाइंस आई तो उन्होंने गवर्नमेंट से क्या बोला, तो वो सारी बातें भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा लंबी नहीं, 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी। कंक्लूड कर दूंगा, क्रक्स बता दूंगा वीडियो के एंड में, बट पूरी वीडियो आपने पूरी सुननी है जी। ठीक है। और इधर देखो ध्यान से, सबसे पहली बात, ये गाइडलाइंस आपकी सर्विस चार्ज की नई गाइडलाइंस है। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा जी। टेलीग्राम चैनल हमारा सेम रहेगा, सीए विवेक गाबा वाला। अप्रोक्सीमेट 37,000 हमारे फैमिली के मेंबर हैं, उसी चैनल पे आपने जाना है। जितनी प्रैक्टिकल लाइफ की पीडीएफ होंगी ना वो भी आपकी सेम चैनल के ऊपर आएंगी जी। ठीक है। तो ये वाली पीडीएफ जो होगी वो मैं उस चैनल के ऊपर डाल दूंगा। ठीक है। अब देखो नई गाइडलाइंस क्या आई हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है बच्चे का, बच्चे ये बात कह रहे हैं सर ये जो नई गाइडलाइंस हमने भी सुना है न्यूज़ के अंदर, या आपने हमें हमारे ग्रुप के अंदर भी डाला था, या हमने भी न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा, या न्यूज़ के अंदर भी आ रहा था, तो ये सर्विस चार्ज की जो नई गाइडलाइंस आई हैं इसको इशू करने वाली अथॉरिटी कौन सी है। तो सबसे पहले इसको इशू करने वाली अथॉरिटी जो है उसको हम बोलते हैं सीसीपीए। सीसीपीए मीन्स सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। दोबारा बोलो, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक अथॉरिटी है जो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है। उस अथॉरिटी ने नई गाइडलाइंस ये वाली इशू की है।
अब बच्चा ये बात कह रहा है सर जो ये गाइडलाइंस इशू की गई हैं ये किस सेक्शन के अंडर की गई हैं? तो आपका एक सेक्शन 18 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का। तो सेक्शन 18 के अंदर जो है ना ये नई गाइडलाइंस आपकी इशू की गई हैं। तो ऑब्वियस सी बात है एज पर लॉ है हर रेस्टोरेंट वाले को हर होटल वाले को ये गाइडलाइंस माननी पड़ेंगी। अब इस गाइडलाइंस के अंदर मेन बातें क्या हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें पता होनी चाहिए? सबसे पहली बात इस गाइडलाइंस के अंदर जो उन्होंने बोली है ना उन्होंने क्लियर कर दिया। क्या क्लियर कर दिया जी? अब पहला पॉइंट पढ़ना क्या क्लियर किया। सबसे पहला पॉइंट कह रहे हैं नो होटल, कोई भी होटल हो जी, नो होटल और रेस्टोरेंट मतलब 3 स्टार 4 स्टार 1 स्टार 2 स्टार 5 स्टार कोई भी होटल हो वो कह रहे हैं नो होटल और रेस्टोरेंट शेल मैंडेटरी है एड सर्विस चार्ज ऑटोमेटिकली और बाय डिफॉल्ट इन द बिल। मतलब कोई भी होटल और कोई भी रेस्टोरेंट बिल में ऑटोमेटिकली या बाय डिफॉल्ट सर्विस चार्ज अब चार्ज नहीं कर सकता। मतलब पत्ता साफ कर दिया। मतलब जो पहले हम बिल लेके आते थे ना उस बिल में पापा देखना यहाँ पे बिल भी है, ये जीएसटी भी है, ये सर्विस चार्ज भी है। और रेस्टोरेंट वाले को बोला कि भाई साहब सर्विस चार्ज हटा दो, उसने कहा नहीं हटाऊंगा, ये मैंने सर्विस दिया, सर्विस चार्ज लगेगा ही लगेगा। कई लोग हटाते थे, कई लोग नहीं हटाते थे। फाइनली गवर्नमेंट ने कह दिया कोई भी रेस्टोरेंट कोई भी होटल बिल में ऑटोमेटिकली चार्ज नहीं करेगा। मतलब अगर तुम्हें चार्ज करना है तो कंज्यूमर से पूछना पड़ेगा। अगर वो बोलेगा कि मैं दे सकता हूं तो आप चार्ज करो, अगर उसका मन नहीं है तो सर्विस चार्ज अपनी मर्जी से आप चार्ज नहीं कर सकते। बस ये बात ध्यान दो जी। तो पहला पॉइंट क्या क्लियर हो गया जी? आज के बाद अगर आप कहीं पर भी खाना खाने के लिए जा रहे हो, अगर उसने बिल में सर्विस चार्ज अगर लगाया है, आप क्लियर कट मना कर दो कि भाई साहब मुझे पे नहीं करना, मेरी मर्जी, मैं कितनी मर्जी आपको टिप दूं। और मैंने पहले भी कहा था सर्विस चार्ज इज नॉट ए सर्विस टैक्स। हेलो भैया इधर सर्विस चार्ज इज नॉट ए सर्विस टैक्स। सर्विस चार्ज होती है, टिप होती है। और इंडिया में लोग टिप देते नहीं थे। अब जब टिप नहीं देते थे तो होटल वालों ने क्या किया, सर्विस चार्ज लगाना स्टार्ट कर दिया। जब इतने सारे सर्विस चार्ज लगने स्टार्ट हो गए तो भाई साहब हर बिल में सर्विस चार्ज, हर बिल में सर्विस चार्ज। भाई साहब 2000 रुपये खाना खाया 200 रुपये सर्विस चार्ज, 3000 रुपये खाना खाया 300 रुपये सर्विस चार्ज। मतलब 300 रुपये टिप देनी पड़ रही है, ये कोई मतलब बात बनती है? मतलब आज एक फैमिली अगर खाना खाने के लिए जाए 2-3 हज़ार रुपये का नॉर्मल बिल बन जाता है, 300 रुपये का मैं सर्विस चार्ज देकर आ रहा हूँ, कितनी बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो भैया मुझे टिप 50 रुपये की देनी है, मुझे टिप 100 रुपये की देनी है, मेरी मर्जी में कितनी टिप दूंगा, 300 रुपये की टिप जबरदस्ती देनी पड़ रही है। तो फाइनली गवर्नमेंट को कंप्लेन की गई और गवर्नमेंट ने क्या किया, नई गाइडलाइंस इशू कर दी। तो पहले पॉइंट में क्लियर कर दिया कि कोई भी रेस्टोरेंट ऑटोमेटिकली या बाय डिफॉल्ट सर्विस चार्ज जो है वो चार्ज नहीं करेगा। दूसरा फिर गवर्नमेंट ने क्लियर किया सर्विस चार्ज शेल नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम कंज्यूमर बाय एनी अदर नेम। किसी और नाम से भी सर्विस चार्ज तुम कलेक्ट नहीं कर सकते। भाई अब गवर्नमेंट को डर था ना कि मान लो होटल वालों को अगर सर्विस चार्ज बंद कर दिया तो कल मान लो ये सर्विस चार्ज किसी और नाम से जोड़ना स्टार्ट कर दें। ये बोल दे रही हेल्प चार्ज, ये बोल दे एक्टिविटी चार्ज, ठीक है नी, ये बोल दें, मतलब किसी भी नाम से कर सकते हैं ना। भाई हमने आपकी हेल्प की है, हमने कोई एक्टिविटी की है, उसका हम चार्ज ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब साइड हट जाओ। मतलब सर्विस चार्ज के नाम से भी चार्ज नहीं होगा और किसी और नाम से भी तुम चार्ज नहीं करोगे। सर जीएसटी, तो जीएसटी नालायको, जीएसटी तो एक एक्ट है ना, जीएसटी तो गवर्नमेंट का ही है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो जीएसटी सर्विस चार्ज नहीं होता, सर्विस चार्ज लगता था टिप की जगह पे। तो फाइनली गवर्नमेंट ने वो खत्म कर दिया। और दूसरा गवर्नमेंट ने कहा किसी और नाम से भी तुम सर्विस चार्ज जो है वो चार्ज नहीं करोगे, बस ये बात ध्यान दो। तीसरा गवर्नमेंट ने कहा जी नो होटल और रेस्टोरेंट शैल फोर्स ए कंज्यूमर टू पे सर्विस चार्ज एंड शैल क्लियरली इन्फॉर्म द कंज्यूमर दैट सर्विस चार्ज इज वॉलंटरी ऑप्शनल एंड द कंज्यूमर डिसीजन। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि पहली बात होटल रेस्टोरेंट फोर्स नहीं करेंगे कंज्यूमर को पे करने के लिए। भाई ऐसा नहीं है होटल वाला कह रहा है भाई साहब सर्विस चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं ये सर्विस चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट कंज्यूमर को भी क्लियर कर रही है कि भाई साहब ये वॉलंटरी है, ये तुम्हारी मर्जी है, देना है दो, नहीं देना मत दो, हटवा दो उसको। फिर मत कहना कि नहीं गवर्नमेंट ने कुछ कहा। तो हम क्लियर कर रहे हैं कि ये मर्जी है तुम्हारी, कोई मैंडेटरी नहीं है, देना है सर्विस चार्ज दो, नहीं देना मत दो, ये तुम्हारी मर्जी है। पॉइंट नंबर 3 ये बात कहना चाह रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा है जी, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री और प्रोविजन ऑफ सर्विस बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ सर्विस चार्ज शैल बी इम्पोज ऑन द कंज्यूमर। क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन तुम एंट्री पे नहीं लगा सकते उन कंज्यूमर के लिए जो सर्विस चार्ज देने से मना कर रहे हैं। अच्छा सर, जो फेस्टिवल सीजन होता है फरवरी के महीने में, जैसे मतलब वो फरवरी के महीने में होता है ना, वो 7-8 दिन होते हैं फेस्टिवल के, समझ गए ना? मैं कहा हाँ समझ गया सर। उसके अंदर कई बार होता है ना क्लब के अंदर एंट्री होती है। जैसे मैं तो अकेला ही था, मैं सिंगल था, मैंने कहा मैं डांस करूंगा अकेला जाके, मैं अकेला जाके डांस करने के लिए जा रहा था। उन्होंने कहा होए कपल एंट्री है, कपल के बिना एंट्री नहीं मिलेगी, चल निकल बाहर। मैंने कहा जी मैं कपल अब कैसे बनूं? उसने कहा हमें नहीं पता जी।
तो मतलब क्या थी, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड थी सिंगल लोगों के लिए। तो आपने यहां पे क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं है कि बोर्ड लगा दिया जी बिना सर्विस चार्ज देने वालों को एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसे की तैसी। मतलब तुम कोई भी रिस्ट्रिक्शन उसकी एंट्री पे नहीं लगा सकते जो सर्विस चार्ज नहीं देना चाहता। तो भाई साहब उसकी मर्जी है, तुम्हें एंट्री देनी पड़ेगी, उसको यहाँ पे बैठ के खाना खाना है। तुम जीएसटी एप्लीकेबल करो, जीएसटी तुम्हें हमें पे करना है, सर्विस उसको टिप देनी है देगा। नहीं तो तुम ये नहीं कह सकते कि अगर तुम सर्विस चार्ज पे नहीं करोगे तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। आंसर इज नो। तो कोई भी एंट्री पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर पॉइंट नंबर 5 जी, सर्विस चार्ज शैल नॉट बी कलेक्टेड बाय एडिंग इट अलोंग विद द फूड बिल द लेविंग जीएसटी ऑन द टोटल अमाउंट। क्या कहना चाह रहे हैं कि सर्विस चार्ज कंज्यूमर से कलेक्ट नहीं किया जाएगा और उस पर जीएसटी लगा के हमें नहीं दिया जाएगा। मतलब ये मत सोचना, आपको शायद पता हो जो लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, ये अंकल भी बैठे हैं, आंटी भी सामने बैठी है, ये उनके बच्चे भी बैठे हैं, मेरी क्लास के बच्चे भी बैठे हैं। तो आपने कभी देखा होगा पहले बिल में फूड बिल था, फिर सर्विस चार्ज था, फिर टोटल वैल्यू पे जीएसटी था। तो कहीं ना कहीं सर्विस चार्ज के ऊपर भी जीएसटी लगता था। अब जब सर्विस चार्ज पे जीएसटी लगना स्टार्ट हुआ तो गवर्नमेंट को तो रिवेन्यू बढ़ रहा है। तो होटल वालों ने कहा कि भाई साहब आपका तो रिवेन्यू बढ़ रहा है, आपको दिक्कत क्या? गवर्नमेंट ने कहा हमें नहीं चाहिए रिवेन्यू, हमें नहीं चाहिए रिवेन्यू, चुप करके तुम कस्टमर को वापस करो। तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि तुम कस्टमर से कलेक्ट नहीं करोगे और हमें उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं चाहिए। मतलब हमें जो नॉर्मल फूड की वैल्यू है उस पे जीएसटी चाहिए, हमें तुम्हारे सर्विस चार्ज पे जीएसटी का कोई भी लालच नहीं है। बात खत्म जी। तो गवर्नमेंट ने 5 बातें क्लियर की हैं, वन बाय वन मैं कंसाइज करूंगा। सबसे पहली बात गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ऑटोमेटिकली और बाय डिफॉल्ट जो रेस्टोरेंट वाले हैं सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते। दूसरा गवर्नमेंट ने क्या बोला, किसी और नाम से कलेक्ट नहीं कर सकते। तीसरा गवर्नमेंट ने क्या बोला, तुम कंज्यूमर को फोर्स नहीं कर सकते और कंज्यूमर भी क्लियर हो जाए कि ये देना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, देना है दो, नहीं देना मत दो। चौथा गवर्नमेंट ने क्लियर किया जी, क्या क्लियर किया चौथा गवर्नमेंट ने, इसके बिना मतलब तुम नहीं पे करोगे तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसा कोई भी रूल नहीं होना चाहिए। नो सर्विस चार्ज नो एंट्री, नो सर्विस चार्ज नो एंट्री, नो सर्विस चार्ज नो एंट्री, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। सर्विस चार्ज दूं या ना दूं ये मेरी मर्जी है। नो सर्विस चार्ज नो एंट्री इन द होटल, ऐसा कोई भी रूल नहीं है जी। और लास्ट गवर्नमेंट ने क्या बोला जी, सर्विस चार्ज पे हमें कोई जीएसटी नहीं चाहिए, सर्विस चार्ज हम हटा रहे हैं, हमें जीएसटी नॉर्मल वैल्यू पे चाहिए, बस ये बात ध्यान दो जी। उसके बाद देखो फिर अगला गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है। अब अगर मान लो कोई फिर भी सर्विस चार्ज लगा रहा है, बच्चा कहता है सर ये गाइडलाइंस दिखा दी, सर आपकी वीडियो हमने देखी, गाइडलाइंस दिखा दी, होटल वाला फिर भी सर्विस चार्ज लगा रहा है, तो 4 चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ गवर्नमेंट ने बोली, उससे पहले रिक्वेस्ट कर लो भाई ना, पहले एक बार उसको मार पड़े, उसको हम खोबचे में लेके जाएं, उसको हम मारें पीटें, उससे बढ़िया पहले उसको बोल दो कि भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्विस चार्ज हटा दे, ठीक है। अगर फिर भी नहीं हटा रहा, तुम क्या करो, हम तुम्हें एक नंबर दे रहे हैं, उस नंबर पे तुम हमें कॉल कर दो, उसका नंबर है 1915, ये कंप्लेन नंबर है, इस नंबर पे कंप्लेन करके तुम बता दो, उस दुकान का नाम बता दो और हम वहां पे आके देख लेंगे। फिर गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट भी दी है जी, गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट भी दी है www.idakhil.nic.in। इस वेबसाइट के ऊपर जाकर भी तुम कंप्लेन कर सकते हो और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी तुम कंप्लेन कर सकते हो जी। तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि ये कंप्लेन करने के तुम्हारे तरीके हैं। 1915 पे कॉल करो, www.idakhil.nic.in यहाँ पे भी कॉल करो, तुम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास कंप्लेन करने के लिए जाओ या ईमेल सेंड कर दो, यहाँ पे एक ccpa@nic.in, इसको ईमेल सेंड कर दो कि इस दुकान वाले ने सर्विस चार्ज लगाया है, मतलब इस होटल वाले ने सर्विस चार्ज लगाया है, हमने बोला इसको हटा, ये फिर भी नहीं हटा रहा, गवर्नमेंट अपने आप निपट जाएगी जी। तो आप कंप्लेन कर सकते हो, ये 4 तरीके कंप्लेन करने के आपके पास हैं जी, ठीक है जी। उसके बाद जी अब यहाँ पे अब रेस्टोरेंट के व्यूज़ क्या थे, तो रेस्टोरेंट के व्यूज़ तो यही थे कि भाई साहब ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, क्यों हटा रहे हो इसको, कोई ये इलीगल थोड़ा है, हम तुम्हें भी तो जीएसटी पे कर रहे हैं, तुम्हें भी तो जीएसटी मिल रहा है ना, तो तुम्हारा भी नुकसान हो जाएगा। गवर्नमेंट ने कहा ऐसे की तैसे, हमें कोई नुकसान कोई दिक्कत नहीं है, हमें सर्विस चार्ज हटाना है क्योंकि लोगों को दिक्कत हो रही है। अपनी मर्जी से वो तुम्हें टिप पे कर रहे हैं, 100 पे कर रहे हैं, 50 पे कर रहे हैं, 150 पे कर रहे हैं, 200 पे कर रहे हैं, हमारी बला से वो 1000 पे कर रहे हैं, बट तुम्हें अपने आप बिल में चार्ज नहीं करना, बस ये बात क्लियर है जी। और अगर चार्ज कर रहे हो, अगर कंज्यूमर कह रहे हैं इसको हटाओ, तुम्हें हटाना पड़ेगा, ये भी बात ध्यान देना जी, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ने फाइनली बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर किया है। उम्मीद करूंगा इस वीडियो से ये क्लैरिटी आ गई होगी कि सर्विस चार्ज देना जरूरी नहीं है एज पर न्यू गाइडलाइंस, अगर लगा है उसको आप हटवा भी सकते हो। किस केस में गाइडलाइंस है, होटल और रेस्टोरेंट वाले केस में गाइडलाइंस है, होटल कोई भी हो सकता है, रेस्टोरेंट कोई भी हो सकता है, ठीक है जी। बस ये मेरी पहली वीडियो थी, उम्मीद करूंगा आपका थोड़ा बहुत
बातें क्लियर हुई होंगी जो बच्चे अभी तक कन्फ्यूजन में रहते थे। इसी तरह की और वीडियोस सुनने के लिए सब्सक्राइब वो बटन ठोक दो, लाइक का बटन ठोक दो। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी इनकम टैक्स की रिलेटेड या जीएसटी के रिलेटेड, बट जो मुझे लगेगा कि बेस्ट आपके लिए है कि ये बात आपको पता होनी चाहिए, तो इस चैनल पर, नए वाले चैनल पर वीडियोस आती रहेंगी। इनकम टैक्स की रिटर्न के फॉर्म कौन कौन से हैं, किसको कौन सा फॉर्म फाइल करना है, कैसे पर्टिकुलर्स होते हैं, जीएसटी में छोटी छोटी बातें हो गई, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई, ठीक है जी। आपको पोर्टल खोल के दिखाना, इनकम टैक्स वाला पोर्टल खोल के दिखाना, ये सारी बातें हम धीरे धीरे इस चैनल के ऊपर ही करेंगे, ठीक है जी। तो उम्मीद करूंगा आप सब मुझसे जुड़े रहोगे। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। आओ टैक्स को अपनी एक दुनिया बनाते हैं, ठीक है। हमारी लाइन है या नहीं उससे हमारा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टैक्स हर घर में है, हर घर में टैक्स है, इतना मुझे पता है जी, ठीक है जी। हर घर के अंदर टैक्स है, इतना मुझे पता है। तो आपको इसकी नॉलेज बहुत जरूरी है होना, और बहुत बढ़िया लाइन है, मजा आएगा आपको, ठीक है जी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, तंदुरुस्त रहो, चुस्त रहो। अच्छी लगे तो लाइक ठोको और शेयर करो मैक्सिमम। इस चैनल को आपको अब आगे लेके जाना है, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।